वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पैशन वाला। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में सेक्शन 1.8 किया, अब एक्सरसाइज मैं नहीं कर पा रहा था, मेरे चैनल में टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने सेक्शन का ही वीडियो फ़िलहाल अपलोड कर दिया। अब एक्सरसाइज में मैं क्योंकि मुझे इसमें मसला ये आ रहा था कि मैं यहाँ से सिर्फ बता के नहीं करना चाह रहा, इसमें मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है तो मैं इसको बोर्ड पर आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे होगा, ताकि आप इस पहले 3 को मैं करूँ ताकि 4 आप खुद कर सके। वैसे ही जो क्वेश्चन अगर आप पेपर में कोई आता है आपके लिए तो आप वो भी कर सकें। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर अब 5 से लेके कहाँ तक है, 5 से लेके 12 तक हैं, तो इनके भी हमें जो करना है, अब अलग अलग तो मैं नहीं कर पा रहा, मगर हर किसी का एक एक सवाल मैं कर लूँगा, क्योंकि इसमें हमें हर चीज़ करनी है, प्लस भी करनी है, माइनस भी करनी है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड भी। अब पहला मैं सवाल याद रखता हूँ, क्योंकि इसको ही मुझे हर चीज़ के मतलब 5 क्वेश्चन को मैं ABCD सारे अप्लाई करूँगा, सिमिलरली बाकियों के लिए भी। तो पहले क्वेश्चन 3 हम करते हैं बोर्ड पे, फिर हम इस पे से देखेंगे, फिर वापस, क्योंकि अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके फिर मुझे वापस आना होगा इस पर, क्योंकि इसमें मसला मुझे यही आ रहा है। वरना अगर मेरे पास अलग से मोबाइल होता या प्रिंटेड फॉर्म में बुक होता तो ये ईजी बन जाता मेरे लिए। मुश्किल यही हो रही थी कि मैं यहाँ से क्वेश्चन भी आपको दिखाऊँ, फिर मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि हमें ये फिगर गिवन है, यानी ग्राफ गिवन है, ये हमें वैल्यू फाइंड करा। तो इसका मतलब हमें पता है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है, तो इस वजह से हम अब एफ ऑफ जो भी वैल्यूज़ होगा हम उसका ग्राफ बनाएंगे, मगर पहले वैल्यूज़ देखें। अब ज़ीरो पे देखें, पहले ये एफ ऑफ, अगर हम इस पर मतलब एफ़ प्लस जी में ज़ीरो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे नया फंक्शन प्लस वाला चाहिए जो कि इसके बराबर है, तो वो एक्चुअल में है एफ ऑफ ज़ीरो प्लस जी ऑफ ज़ीरो। तो उसको अगर कैलकुलेट करें हमें क्या मिल रहा है, तो ये एफ ऑफ ज़ीरो पे ये -1 है, जो एफ़ है वो हमें 2 दे रहा है, और ये -1 दे रहा है, तो ओवरऑल जो हमें आंसर मिलेगा वो 1 मिलेगा। सिमिलरली अगर हम दूसरा देखें तो 1 पे अगर एफ़ प्लस जी एट मुझे 1 फाइंड करना है, तो मैं फाइंड करूँगा एफ़ ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1। अब एफ़ ऑफ 1 देखें तो क्या आ रहा है, एफ़ ऑफ 1 ये ज़ीरो है, सॉरी एफ़ ये है, ये जी है, तो एफ़ ऑफ 1 हमारा 3 है, और ये ज़ीरो है, तो ये 3 रहेगा। सिमिलरली मैं 2 पे देखूँगा तो ये हमारा, अब ये एग्जैक्टली 1 है, तो ये 0.5 हम कंसीडर करें अगर, तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, यानी एफ़ प्लस जी एट 2 इज़ एक्चुअली 1 पॉइंट समथिंग, जो भी हम रखें। अब 3 पे क्या है, ये 3 पे ज़ीरो है जी, और ये 3 पे हमें दे रहा है ये वाली वैल्यू। अब ये यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे रखी है, एक्चुअली ये 2 पे है, तो इसकी वैल्यू 2 है, इसकी 0 है, तो ओवरऑल हमें एफ़ प्लस जी एट 3 हमें 2 मिल रही है। ये वैल्यूज़ अगर हम इकट्ठे करें, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ यहीं पे, क्योंकि इसकी इसी पे मुझे अब यही कोऑर्डिनेट चाहिए, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू यही चाहिए। अब मैं इस पर ग्राफ अलग से बनाऊंगा एफ़ प्लस जी का, तो एफ़ प्लस जी एट ज़ीरो क्या आ रहा है हमारे पास 1, तो ज़ीरो पे हमें 1 मिल रहा है ओवरऑल। फिर 1 पे देखें हमें 3 मिल रहा है, 1 पे 3 ये मिलेगा, और जब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। फिर 2 पे देखें हमें 1 पॉइंट समथिंग, तो इसके दरमियान यहाँ पे कहीं हमने रखा, और जब 3 पे हमने चेक किया तो 3 पे हमें मिला है 2, 3 पे 2 यानी ये वाली वैल्यू। तो हम अगर इसको बनाएं तो हमें ये ग्राफ मिलेगा, ये एफ़ प्लस जी का, तो हम ऐसे बनाते हैं इसका ग्राफ, यानी 3 आपका ऐसे क्वेश्चन है, अब 4 आप ऐसे ही कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें क्या करना है कि अगर एफ़ प्लस जी गिवन है तो हमें एफ़ प्लस जी ऑफ एक, एफ़ और जी गिवन है तो एफ़ ऑफ ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, और प्रोडक्ट वाला फाइंड करना है, और लास्ट में क्वेश्चन वाला फाइंड करना है। जो हमने सम जो हमारी टॉपिक यही है कि 1.8 की कंबाइनिंग फंक्शन, तो ये चारों हमें कॉम्बिनेशन फाइंड करने हैं, कंपोजिशन नहीं है, कॉम्बिनेशन से। तो एफ़ प्लस जी क्या होगा, तो एफ़ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, यानी इनको हम ऐड करें, क्योंकि इसका मतलब हमें या आप लिखें ऐसे ही पेपर में, आपको वैसे ही लिखना है एफ़ प्लस जी, क्योंकि आपका इसके बराबर होता है। तो अब एफ़ ऑफ एक्स की जगह एक्स प्लस 2 रखा, और यहाँ पे एक्स माइनस 2 रखा, तो ये कैंसिल होकर हमें मिला 2x, तो ये मिला। एफ़ ऑफ माइनस जी क्या होगा, सिमिलरली ऐसे ही हम लिखेंगे एफ़ माइनस जी, यहाँ पे एफ़ ऑफ एक्स रखा, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक्स माइनस 2। अब माइनस जब मल्टीप्लाई होगी तो एक्स ख़त्म होकर हमें ओवरऑल 4 मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट में क्या होगा एफ़ जी एक्स, तो एक्स प्लस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 2 के साथ, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिहाज से हमें ये मिलेगा। अब इंटरेस्टिंग ये है एफ़ अपॉन जी। अब एफ़ अपॉन जी क्या है,
एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। इसमें ये मसला है कि यहाँ पे x जो है ना, जब 2 होगा, x की वैल्यू 2 होगी तो ये 0 हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि x डज नॉट इक्वल टू 2, यानी डोमेन इसकी हम फाइंड करेंगे, क्योंकि डोमेन ना भी कहे मगर यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे x डज नॉट इक्वल टू 2। यहाँ कोई मसला था किसी में नहीं था। जब हम रेशनल फंक्शन बनाते हैं तो रेशनल में ये कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर 0 ना हो, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसा करें तो डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो होने की कंडीशन लगा दें, फिर आपके ये सारे सवाल इसके भी हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं जो आगे हैं, 5 से लेकर 12 तक ऐसे ही होंगे। अब आगे क्वेश्चन कैसे हम बुक में से देखते हैं। तो क्वेश्चन 13 से लेकर 24 तक ये ऐसे होंगे। अब इसको मैं क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 21 अटेम्प्ट करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि आपको ये कैसे करने हैं क्वेश्चन। 13 हमें ये मतलब 13 से लेकर 24 में ये जी गिवन है, ये एफ गिवन है, हमें ये फाइंड करना है इसमें और इसमें ये फाइंड करना है। तो 13 में हम देखें तो हमें अगर एफ प्लस जी एड 2 चाहिए तो वही चीज़ करनी है, दोबारा है, मगर थोड़ा सा फ़र्क ये है कि वहाँ पे हमारा जनरल था, जनरल फंक्शन को ऐड करना था, यहाँ पे वैल्यूज़ एवेल्यूट करनी है। तो हम क्या करेंगे, यानी इनको सम करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट एफ ऑफ 2 फाइंड करें और जी ऑफ 2 फाइंड करें। तो एफ ऑफ 2 देखें, यहाँ पे 2 रखें तो हमें 5 मिलेगा, यहाँ जी ऑफ 2 यानी यहाँ 2 रखें तो 2 टू द 4, 2 यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2, तो यहाँ इसका आंसर हमें 7 मिल गया। सिमिलरली अगर हम क्वेश्चन 21 में लिखता हूँ तो 21 में क्या है, एफ अपॉन जी एट 5 है, तो आपको क्या करना है, एफ ऑफ 5 और जी ऑफ 5 निकालना है। तो एफ ऑफ 5 क्या आएगा, 5 प्लस 3 8, और यहाँ 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 2 23। तो ये आपका आंसर ऐसे आएंगे, यानी 13 से लेकर 24 आपको ऐसे अटेम्प्ट करने हैं। अब क्वेश्चन अगर 25 से 28 तक देखें तो आपको ये क्वेश्चन ग्राफिंग यूटिलिटी से करने होंगे, बाय हैंड नहीं, पॉसिबल नहीं है। हाँ अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इश्यूज़ ये होंगे कि इसकी डेटा के शायद मतलब हमें एग्जैक्टली ना होगी, जिसमें जैसे फिगर होती है ना, ये येलो वाली बनी होती है, इसका मतलब ये कि आप ग्राफिंग यूटिलिटी यूज़ करेंगे इसमें। अब 29 से लेके हमारे पास 34 में क्या है, कंपोजिशन है। अब कंपोजिशन होते कि ये क्या है, हमें ये लिखने की ऐसी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने एग्जांपल लिखे थे वैसे भी कि कंपोज का मतलब क्या होता है, फंक्शन के पूरा अंदर पूरा फंक्शन पुट होगा। यानी पहला देखें 29 जो है एफ, ये एफ ऑफ एक्स प्लस 8 है, जी ऑफ एक्स माइनस 3 है। तो यहाँ पहले में अगर हमें एफ जी फाइंड करनी है, एफ कंपोजिशन जी, तो क्या करना होगा, एफ़ के अंदर एक्स की जगह, यानी पहले हम देखें, पहले एफ ऑफ 2 को पुट करते थे, यानी एक्स की जगह 2 रखते थे। अब एफ ऑफ जी का मतलब क्या होगा, एक्स की जगह पूरा का पूरा फंक्शन हम रखेंगे, बस फ़र्क यही है। एंड फाइंड डोमेन एंड डोमेन ऑफ द कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, यानी डोमेन हम पहले देखें, इनपुट जो फंक्शन हम लेंगे उसकी डोमेन वही आगे फॉलो होगी, क्योंकि पहले इसकी डोमेन जो होगी, पहले हम अगर एफ ऑफ जी फाइंड करना चाह रहे हैं ना, जिसमें हमें ये कह रहे हैं कि एफ़ जी अगर है तो एफ़ जी में क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स की कुछ ना कुछ डोमेन तो होगी, हम वो पहले देखेंगे, और फिर जो उसकी रेंज होगी वो एफ़ के लिए डोमेन बन जाएगी। यानी ओवरऑल जो एफ़ की डोमेन कंसीडर होगी वो हमारी जी के डोमेन कंसीडर हो जाएगी, और जो एफ़ की हमारी रेंज आएगी ओवरऑल आखिर में जो कंपोजिशन की, वो हमारी कंपोजिशन की रेंज है। मगर यहाँ पे हमें सिर्फ डोमेन पूछ रहे हैं, तो हम डोमेन, जैसे ये सवाल है 35, तो हम एफ़ ऑफ जी अगर फाइंड करना है तो जी के लिए कोई इशू नहीं है, जी में हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन रखें, या आप कंपोजिट फंक्शन फाइंड करें, ठीक है, एफ़ कंपोजिशन जी फाइंड करें, उसकी फिर डोमेन फाइंड करें, ये आपके लिए ईजी रहेगा, इतना मुश्किल नहीं है ये। फिर अगर हम यहाँ पे देखें ग्राफिंग कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन, वही ग्राफिंग के एफ प्लस जी को कैसे ग्राफ करें, जैसे हमने पहले कंपोजिट का तो ये है ना कि हम कंपोजिशन फाइंड करेंगे फिर हम देखेंगे, ज़रूरी नहीं है ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक सवाल मैंने स्टूडेंट को करवाए थे एमआरसी में के, ये अगर क्वेश्चन हैं तो यहाँ पे हमें एफ प्लस जी एट 3 कैसे हम फाइंड करेंगे इसमें, तो एफ ऑफ 3 प्लस जी ऑफ 3। अब ग्राफ में देखें एफ ऑफ 3, हमें एफ ऑफ 3 गिवन है 2 और जी ऑफ 3 गिवन है 1, तो 3 + 1 4 होगा, यानी एफ प्लस जी एट 3 4 आ जाएगा, जैसे हमने वो किया था। अब मैं ट्राई करता हूँ कि एक सवाल आपको ये, अब लेकिन ग्राफिकली थोड़ा मुश्किल ये है कि मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ कि यहीं एडिट कर लूँ, क्योंकि यहाँ एडिटिंग से फ़ायदा ये है कि अगर आपको एक सेकेंड, तो हमें ये फाइंड करना है, अगर ये हमें फाइंड करना हो ये वाला, तो इसको हम कैसे करेंगे,
ये इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ ऑफ 3 प्लस जी ऑफ 3, ठीक है। तो एफ ऑफ 3 अगर हम यहाँ देखें, एफ ऑफ 3 ये है, तो क्या है हमारे आ रहा है, ये हमारा 2 है। सिमिलरली जी ऑफ 3 देखें, जी ऑफ 3 हमारा ये आ रहा है जो कि 1 है। तो हमें ओवरऑल जो आंसर मिलेगा वो 3 मिलेगा। सिमिलरली एफ माइनस जी हम कैसे करेंगे, एफ ऑफ 1 माइनस जी ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 हमारा 2 है और जी ऑफ 1 हमारा 3 है, तो 1 माइनस 3 इज़ -2। तो ये सारे ऐसे फाइन हो गए। आप प्रोडक्ट कैसे होगा, तो वही तरीका है। अब वहाँ पे ये था कि फंक्शंस गिवन थे, हम उसमें पुट कर रहे थे। यहाँ हमें ग्राफ देख के वैल्यूज़ उसकी देखनी है। तो ग्राफ में मुश्किल नहीं है ग्राफ, क्योंकि इसमें अगर मुझे ये क्या होगा, देखें ये जो पॉइंट है 4 वाली, ये हमारा जी ऑफ 4 है जो कि 0 है। तो आप बाकी भी देख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे हमें वैल्यूज़ जो कह रहे हैं, हम सिर्फ एवोल्यूशन यूज़ करेंगे। हाँ, कंपोजिशन का मैं एक लिख लेता हूँ इसमें, क्योंकि कंपोजिशन शायद आपको इशू कर सकती है। क्योंकि कंपोजिशन में होता क्या है कि अगर ये वाला है, इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ 4, ठीक है। तो जी ऑफ 4 पहले देखें क्या आ रहा है, जी ऑफ 4 0 है, इसका वैल्यू कलर चेंज करें तो जी ऑफ 4 देखें क्या आ रहा है, जी ऑफ 4 आपका 0 है। तो एफ ऑफ 0 फिर यहाँ पे देखेंगे तो हम डिफरेंट हमें मिलेगा। तो देखिए एफ जी ऑफ 0, जी ऑफ हमारा 4 था वो 0 था। जब एफ ऑफ 0 देखेंगे तो आपको एफ ऑफ 0 ये मिलेगा जो कि 4 है। तो ओवरऑल इसका आंसर 4 आ जाएगा। ये बाई चांस 4 आया है, ज़रूरी नहीं कि सारे ऐसे ही 4 आएँ, ये कुछ भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें ये फाइंड करना है तो मैं कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, क्योंकि इस कन्फ्यूजन हो सकती है। इसमें अगर हमें ये फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ 3, ठीक है। तो अब अगर हम ग्राफ में जाएं तो एफ ऑफ 3 हमारा है 2, जो 2 जवाब आया ये हम जी में पुट करें तो जी ऑफ 2 आपका 2 ही है, तो इसका आंसर 2 आएगा। तो ऐसे हम फाइंड करेंगे। कुछ एज इट इज़ आ सकते हैं, कुछ डिफरेंट आएंगे, वो डिपेंड करता है इसमें। अब आगे के लिए क्या है, अगर हम ये देखते हैं अगर कि क्वेश्चन नंबर कौन से हैं, 49 से लेके 56 तक। इसमें हमें क्या करना है, कंपोजिशन ही फाइंड करनी है। फाइंड द टू फंक्शन एफ। अच्छा, यहाँ पे आपके क्या है कि एफ यानी कंपोजिशन गिवन है, आपको इंडिविजुअल फंक्शन फाइंड करने हैं। तो इसके लिए बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन को आप जी लें और बाहर वाला फंक्शन आप एफ लें। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर लें, जी ऑफ एक्स इज इक्वल 2x+1 लें। एक पॉसिबिलिटी ये है। तो ये जो है अंदर वाला, इसको मैं जी लिखता हूँ, यानी जी ऑफ एक्स लिखूँगा 2x+3, और मैं एफ ऑफ एक्स को लिखूँ एक्स स्क्वायर। मगर यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप जितना चाहें कर सकते हैं, अलग अलग सब बन सकते हैं फंक्शन ये। सिमिलरली यहाँ पे जैसे ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है तो क्यूब रूट वाला है, तो क्यूब रूट वाला एक फंक्शन हो गया, अंदर वाला दूसरा फंक्शन हो गया। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी, इसलिए इन्होंने लिखा है देयर आर मैनी करेक्ट आंसर। इसलिए आपके बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सी फंक्शंस की कंपोजिशन ये आ जाएगी। अब 56 तक ये है। अब आगे हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, तो वर्ड प्रॉब्लम मैंने अलग से डिस्कस कहा है। मैं कोशिश में कर रहा हूँ कि जल्दी से वर्ड प्रॉब्लम पे अलग से वीडियो एक बना दूँ, तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे पूरी होती है। थैंक यू।